वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं टेंस, लेवल 3 का टेंस लेके आए हैं। जहां हम लोग कहाँ ख़त्म किए थे? हम लोग ख़त्म किए थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस चल रहा था, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे हम लोग ख़त्म किए थे। ये देखे थे कि अगर कोई पॉइंट पे काम हो तो वो काम इनकम्प्लीट होता है, वो काम गोइंग ऑन होता है, और वो काम उस पॉइंट पे टेम्पररी होता है। बात सही है क्या? हम ये कंसेप्ट डिस्कस कर दिए थे। तो लेवल 3 का ग्रामर का प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, राइट। चलिए हम लोग कुछ कंसेप्ट्स को वापस देखेंगे। अच्छा, हम पहले ही बता चुके हैं जब पूरा टेंस कंप्लीट होगा उसके बाद हम इसका नोट्स देंगे ताकि आप लोग आगे आगे ना बोले, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी बज रहा है 6, लगभग 6:16 हो रहा है, लेकिन हम इसको मान लेते हैं कि बज रहा है कितना? 6। कोई काम है मेरा, क्या है? कोई काम है जो 6 बजे शुरू हुआ, 6 PM में शुरू हुआ, राइट। कोई दिक्कत? ये काम चलेगा मान लो कि 9 PM तक। कहाँ तक चलेगा? 9 PM तक ये काम चलेगा, सही है। मान लो कि कोई बीच में 7:30 पे आया, 7:30 PM पे कोई आया, राइट। 6 बजे से लेकर 9 बजे तक काम मान लो कि मेरा लिखने का है। क्या है? लिखने का है या बुक पढ़ने का है? क्या करना है? बुक का रीडिंग देना है, बुक का रीडिंग देना है, यही काम है। बुक रीडिंग करना है 6 से 9 बजे, राइट। कोई 7:30 बजे आता है और 7:30 बजे फिक्स 7:30 बजे हमसे पूछता है। अगर कोई 8:30 में पूछे तो क्या कहेंगे कि भाई मेरा काम जो था, मेरा काम कौन सा काम? मेरा काम बुक पढ़ने का, मेरा काम बुक पढ़ने का। कोई 7:30 में आया और पूछे मेरे काम के बारे में, तो हम क्या कहेंगे कि मेरा काम बुक रीडिंग का कब तक कंप्लीट होगा? 9 बजे तक। यानी वो काम क्या है? इनकम्प्लीट है। क्या है? इनकम्प्लीट है। कोई दिक्कत? सही है। अच्छा, बुक पढ़ने का यानी बुक रीडिंग का काम उस समय भी जारी रहेगा। बुक रीडिंग का काम जारी है, सही है, बोलो। यानी वो जो काम है वो काम कैसा है? गोइंग ऑन। कैसा है? गोइंग ऑन है। कोई दिक्कत? अच्छा, ये जो एक नोट करके सेंटेंस में लिख रहा हूँ, अभी क्या था? 6 बजे से 9 बजे तक बुक रीडिंग करने का काम है। 8:30 PM पर कोई आया और पूछा कि तुम्हारा काम कैसा है? हम बोले मेरा काम रीडिंग करने का क्या है? इनकम्प्लीट है। कैसा है? इनकम्प्लीट है। बुक रीडिंग का काम अभी जारी है, यानी वो काम कैसा है? गोइंग ऑन है। और ये जितना भी बात हम बोल रहे हैं वो किस समय बोल रहे हैं? काम करने के दौरान बोल रहे हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, जितना भी वर्क है उसका बोलना किस पर डिपेंड करता है? टाइम पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? टाइम पर। कि भाई अच्छा बताओ, मेरा काम 6 बजे से 9 बजे तक, वो 10 बजे तो नहीं पूछेगा। 10 बजे पूछेगा तो 6 बजे से 9 बजे तो काम है, तो वो तो काम फ्यूचर का हो जाएगा, ठीक है। वो काम बीच में पूछा है तो टाइम पर डिपेंड करता है कि वो कब पूछ रहा है, राइट। कोई दिक्कत? कोई समस्या? बोलिए। चलिए, अगर इस पूरे सेंटेंस का अगर ओवरऑल मीनिंग कहें, ओवरऑल मीनिंग की बात करें, किसका बात करें? ओवरऑल मीनिंग का बात करें कि इतना पढ़ने पर क्या फाइनल मीनिंग क्या है? ध्यान से सुनिएगा। कोई भी वर्क अगर कैसा है? किसी पॉइंट पे होगा तो टेम्पोररी हो। क्या हो? गोइंग ऑन हो। कैसा हो? कैसा हो? इनकम्प्लीट हो। क्या हो? इनकम्प्लीट है, राइट। कोई भी वर्क अगर टेम्पोररी हो, गोइंग ऑन हो और इनकम्प्लीट हो। क्या हो? कोई भी वर्क अगर टेम्पोररी हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे है तो टेम्पोररी है, कंप्लीट तो है नहीं। कंप्लीट नहीं तो इनकम्प्लीट है, और वो काम जारी है तो गोइंग ऑन है, राइट। तो ध्यान से सुनिएगा। तो नीचे लिखिए, इसके नीचे हम कुछ वर्ड लिख रहे हैं।
इसके नीचे जो कुछ वर्ड लिखेंगे तो जितने भी किताब है वो जो बुक कहती है कि इन्हें इंडेफिनिट में मत लिख देना। अभी इसके नीचे जो भी वर्ड हम लिखेंगे तो सारी किताब कहती है कि इस वर्ड को बुक कहती है कि इंडेफिनिट में मत लिख देना, यानी इंडेफिनिट टेंस में मत लिखना। कौन कौन सा वर्ड है जिसको इंडेफिनिट में नहीं लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक वर्ड है एट द मोमेंट, मतलब किसी क्षण, या राइट नाउ, क्या राइट नाउ, राइट। अब उसके बाद अगर मैंने कहा दिस डे, क्या कहा दिस डे, फिर कहा दीज डेज, राइट। फिर मैंने कहा नाउ, क्या कहा, फिर कहा नाउ और डेज, इन दिनों, क्या एट दिस आवर, इस घंटे, आवर्स लगा दो, एट दिस आवर, आर कर दो, आर, इस घंटे, या एट दिस मिनट, इस मिनट में, या एट दिस सेकेंड, इस सेकेंड में, ठीक है। एट दिस आवर कहो, या एट दिस मिनट कहो, या एट दिस सेकेंड कहो। अगर ये सारा वर्ड आपको दिख जाए तो किताब कहती है कि इन सारे वर्ड्स को कभी भी इंडेफिनिट में मत लिखें, इंडेफिनिट में मत लिखें। कोई दिक्कत? और एक और शब्द होता है दिस टाइम, कौन होता है, दिस टाइम, इस समय। कोई दिक्कत? अच्छा, इंडेफिनिट में मत लिखिए, इसका मतलब क्या? आज आप देख रहे हैं कि एट द मोमेंट, उस पल, उस क्षण, जिस क्षण पे बात करेगा उस क्षण पे ये काम टेम्पररी होगा, गोइंग ऑन होगा और इनकम्प्लीट होगा। तो उस क्षण का बात करेगा तो ऑटोमेटिक उसको इंडेफिनिट में लिखना। राइट नाउ, अभी, इसी वक्त। दिस डे, आज, इस दिन, समझ रहे हो ना। दिस डेज, नाउ, अब, नाउ डेज, इन दिनों, एट दिस आवर, एट दिस मोमेंट, एट दिस सेकेंड, राइट। तो ये सारे वर्ड्स को इंडेफिनिट में मत लिख देना, सही है। चलिए, कोई दिक्कत? प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट हैं, बाहर का जो भी साउंड आ रहा है उसको इग्नोर करें, ठीक है ना। अभी उस तरह का सेटअप नहीं है ताकि इस नॉइज़ को कैंसिल हम कर सकते हैं। स्टडी पे फोकस करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ माइक से थोड़ा सा बोल्ड आवाज़ में बोलने का, ताकि आप तक पूरा अच्छे से आवाज़ आए, कंसेप्ट को सीखें। देखिए, मैंने क्या कहा कि इंडेफिनिट में उसको मत लिख देना, बात सही है। कोई दिक्कत? मिटा दे, चलो लाइए। दिख रहा है, समझ में आ रहा है? एट द मोमेंट, राइट नाउ, दीज डेज, है ना। ये सब सारे वर्ड को बुक कहती है कि कभी भी इंडेफिनिट में मत लिखना। समझ में आ रहा है? चल, अगर एक्शन, यानी एक्शन का मतलब ही होता है काम। अच्छा, काम को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब, क्या कहते हैं, सही है। एक्शन यानी वर्ब यानी काम, ठीक है। टेम्पररी हो, क्या हो, टेम्पररी होगा तो इन्हें कंटिन्यूअस एवं परफेक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। एक्शन यानी वर्ब यानी काम अगर टेम्पररी होगा तो कंटिन्यूअस में तो होगा ही, राइट। और कंटिन्यूअस में भी होगा और इसको परफेक्ट टेंस में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर काम कैसा हो, टेम्पररी हो, मतलब किसी क्षण हो, यानी फिक्स हो ना हो, कंप्लीट ना हुआ हो, कोई दिक्कत। चलिए, एक नोट करके सेंटेंस आप देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस में लिखने जा रहा हूँ। इंडेफिनिट, क्या इंडेफिनिट जो होता है ना, वो कॉन्टिन्यूअस का
ठीक उल्टा होता है। बात सही है क्या? नहीं, वो बात करता है परमानेंट एक्शन का। कौन? इंडेफिनिट। लेकिन ये टेम्पररी एक्शन की बात करता, तो उल्टा नहीं है। और साथ में इसमें काम गोइंग ऑन रहता है, उसमें हैबिट रहता है, राइट। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? मेरे अंदाज से आपको समझ में आ गया कि अगर कोई भी वर्क किसी पर्टिकुलर टाइम पे होती है तो वो काम टेम्पररी होगा, गोइंग ऑन होगा, इनकम्प्लीट होगा, राइट। कोई काम हमारा शुरू से लेकर अंत तक पर्टिकुलर टाइम पे चल रहा है, बीच में कोई आके पूछे उस क्षण उस पल क्या कर रहे हो, तो हम कहेंगे इस क्षण पे मेरा काम इनकम्प्लीट है, मेरा काम गोइंग ऑन है, मेरा काम टेम्पररी है, राइट। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो कहता है बुक कि इन सब शब्दों को देखिए, दिस डेज, दीज डेज, नाउ डेज, नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट, एट दिस इंस्टेंट, एट दिस सेकेंड, है ना। ये सब शब्द दिखे तो उसको इंडेफिनिट में कभी लिखना नहीं, ये ऐसा कौन कहता है? ठीक है, समझ में आ रहा है? अब जब समस्या आया कि हम सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ लिए, पढ़ने का मतलब नहीं है, मतलब है कि इनके कंसेप्ट को अब जो है रियल क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे। तो देवियर सज्जनों, दिल थाम के बैठिए, आपके समकक्ष बहुत ही बारूद क्वेश्चन आ रहा है, आपके समकक्ष फेंक रहे हैं, लपेट लीजिएगा, ठीक है ना। लपेटने के लिए तैयार हैं आप लोग? चलिए फेंकें। चल, चल देखिए, हेडिंग में हम दे देते हैं चेक करना है। क्या करना है? चेक फॉर इंडेफिनिट या डेफिनिट। चेक करना है कौन इंडेफिनिट सेंटेंस है, कौन डेफिनिट सेंटेंस है, राइट। चल, एक चेक कर लीजिएगा, दूसरा अपने आप पता चल जाएगा, सही है। चल, क्वेश्चन आपके समकक्ष है। आराम से देखिएगा, रुकिएगा ध्यान से। जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को मैं बता दूं कि जो हैंड रिटन नोट्स है, मैं उसी हैंड रिटन नोट्स का यूज़ कर रहा हूं, ठीक है। जैसे ही टेंस का टॉपिक खत्म होगा, सेम हैंड रिटन नोट्स आपको हम जो है प्रोवाइड करेंगे। इसका PDF लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ओके। तब तक धैर्य बनाए रखें, आप खुद से नोट्स बनाने का प्रयास करें।
चलिए, टोटल ये 8 क्वेश्चन है। टोटल कितना क्वेश्चन है? 8 क्वेश्चन है। हम एक बार रीडिंग करते हैं, आप लोग देखिएगा त्रुटि होगा। तो पहला में है द गवर्नमेंट डिस्कस्ड द स्ट्रेटजी यस्टरडे, सही है। दूसरा में द गवर्नमेंट डिस्कस्ड द स्ट्रेटजी एट 3 PM, सही है। द गवर्नमेंट डिस्कस्ड द स्ट्रेटजी एट 3 PM यस्टरडे, सही है। द गवर्नमेंट डिस्कस्ड द स्ट्रेटजी एट 3 PM एवरी संडे, सही है। द गवर्नमेंट विल डिस्कस द स्ट्रेटजी टुमारो, सही है। द गवर्नमेंट विल डिस्कस द स्ट्रेटजी एट 3 PM, सही है। द गवर्नमेंट विल बी डिस्कसिंग द स्ट्रेटजी एट 3 PM टुमारो, सही है। द गवर्नमेंट विल डिस्कस द स्ट्रेटजी एट 3 PM एवरी संडे, सही है। चल, ये सारे सेंटेंस है। आप लोग प्लीज़ इस सेंटेंस को एक बार ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व करने के बाद बताइए कौन सही कौन गलत, ये नहीं बताना है। इसमें बताना है कि डिफिनिट कौन है और इंडेफिनिट कर है, उसका क्वेश्चन नंबर बताना है कि कौन सा क्वेश्चन नंबर डिफिनिट है और कौन सा क्वेश्चन नंबर इंडेफिनिट है। ओके, चलिए बताइए। चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन का टाइम आ गया है, डिस्कशन कर देते हैं, राइट। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, राइट। द गवर्नमेंट डिस्कस्ड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट का इंडेफिनिट, याद है टेंस। पास्ट के इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंडेफिनिट क्या समझ में आया? बोलिए। पास्ट का इंडेफिनिट है। फिर देखो क्यों पास्ट का इंडेफिनिट है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और आगे सेंटेंस पास्ट ही ले रहा। यस्टरडे की बात है तो बात पास्ट की है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है, राइट। द गवर्नमेंट डिस्कस्ड, अब डिस्कस्ड कर दिया यानी वर्ब का तो सेकेंड फॉर्म है। ये स्ट्रेटजी एट 3 PM, 3 बजे हो सकता है कल ही किया होगा, राइट। या आजे मान लो कि 3 बजे किया हो तो बात तो पास्ट की हो गई। तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो ये भी क्या हो जाए? पास्ट का इंडेफिनिट। ये भी हो जाएगा पास्ट का इंडेफिनिट, ये भी हो जाएगा पास्ट का। कोई दिक्कत? अब देखो द गवर्नमेंट डिस्कस्ड द स्ट्रेटजी, सेकंड वाला आप बताया तो उसमें आपको कैसे पता चला कि पास्ट है? बिल्कुल वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट है ना, मतलब आगे तो फिक्स टाइम दे दिया। आगे तो फिक्स है। कल 3 बजे नहीं बजा था, आज 3 नहीं बजा है। 3 PM एक टाइम था, 3 बजे डिस्कस नहीं कर सकते। 3 बजे तुम डिस्कस नहीं करो, यस्टरडे पूरा दिन था, आज 3 बजे किए थे डिस्कस। आज 3 बजे हम खाना खाए थे, क्या सेंटेंस बनेगा? समझ में आया? चलिए कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ें। चलिए अच्छा अब क्या देखिए, देखो ध्यान से। द गवर्नमेंट डिस्कस्ड द स्ट्रेटजी एट 3 PM यस्टरडे, कल पूरा दिन 3 बजे, पूरा दिन में 3 बजे उस पर्टिकुलर टाइम हो गया, फिक्स पॉइंट हो गया, ख़त्म। जब फिक्स पॉइंट होगा काम टेम्पररी होगा। काम पास्ट में है तो was discussing the strategy at 3 PM। समझ में आया? कल 3 बजे, कल 3 बजे, कल सुबह के 6 बजे से रात के 12 बजे तक 3 PM पूछा, was discussing, indefinite नहीं होगा, डेफिनिट होगा, काम टेम्पररी होगा। मेरे अंदाज से आपके दिमाग में घुस रहा होगा पूरा चीज़। बोलो यस सर नो, समझ में आ रहा? बोले सर अच्छा होगा आप ही डिस्कशन करते हैं। समझ में आ रहा है बाबू? कुछ समझ में आया जीवन डोरा साहब? तो भैया मेरे पास डिफिनिट में आ गया क्वेश्चन नंबर, इनडेफिनिट में पहला और था। बोलो यस और यस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। देखो द गवर्नमेंट डिस्कस्ड द स्ट्रेटजी एट 3 PM एवरी संडे, हर संडे को, एवरी संडे, हर संडे को, हर संडे को गवर्नमेंट डिस्कस्ड कर दिया था या कर दिया
स्ट्रेटजी एट 3 PM 3 बजे हर संडे को। तो एक दिन तो था नहीं, आज था, हर संडे को था। समझ में आ रहा होगा मेरे अंदाज से, आप लोग पकड़ लिए। बताइए डेफिनेट कि इनडेफिनेट? क्या पहले तुम डेफिनेट बोल रहे थे, आवाज़ में दम होना चाहिए। क्या होगा, समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द गवर्नमेंट विल डिस्कस, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टुमारो आने वाला कल, फ्यूचर का इंडेफिनिट, क्योंकि विल और शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, फ्यूचर का इंडेफिनिट। कोई दिक्कत? द गवर्नमेंट विल डिस्कस, फिर फ्यूचर आ गया, स्टडी 3 PM, विल डिस्कस 3 PM, कल 3 बजे डिस्कस करेगा। फिर क्या होगा? द गवर्नमेंट विल बी डिस्कसिंग, विल बी डिस्कसिंग द स्ट्रेटजी एट 3 PM टुमारो। अब कल जो है 3 बजे खास टाइम हो गया। डिस्कसिंग कंटिन्यूस है, क्या होगा? डेफिनेट। द गवर्नमेंट विल डिस्कस द स्ट्रेटजी एट 3 PM एवरी संडे, करेगा, करते जाएगा, क्या होगा? मेरे अंदाज से आपके दिमाग में घुस गया होगा, राइट? समझ में आया? चलिए बहुत अच्छे। मेरे अंदाज से प्यारे बच्चों, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि डिफिनेट और इनडेफिनेट में कैसे हम विभेद क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसको समझ सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए मिटाने का कष्ट प्रदान करें। ये वो कहावत है गांव में, क्या लिखने आता है तो नहीं, मिटाने तो दोनों हाथ से। देखो लिखने में कितना टाइम लगा और मिटाने में देख रहे हो ना, मतलब यही है, ज़िंदगी बर्बाद होने में जो है समय नहीं लगता, आबाद होने में समय लगता। चल अच्छा, अभी हम क्या देखेंगे? कॉन्टिन्यूअस जो भी होता है, क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस जो भी होता है उसमें टाइम लगता है, क्या लगता है? और टाइम लगता है, टाइम लेता है तो ड्यूरेशन लेता है, क्या लेता है? ड्यूरेशन लेता है, यानी ड्यूरेशन मतलब अवधि, कंटिन्यूअस ड्यूरेशन लेता है, लंबा चलता है, राइट? खाने का काम, नहाने का काम, ऐसा हुआ है कि थाली आया और सब खा लिए ख़त्म, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इंस्टेंट नहीं खा पाओगे, दिक्कत हो जाएगा, है ना? कोई भी काम समय लेता है तो कंटिन्यूअस में हुआ नहीं। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे मान लो कि मेरा हंसने का काम भी तो चलते रहता है, तो आई एम लाफिंग, ये सेंटेंस देख लो, टाइम लेगा कि नहीं? हंस, ऐसा हुआ क्या? हंसने का राइट, तो हंसने का काम। अच्छा, सी इज़ वॉचिंग, अगर कुछ देखते हैं आप तो उसमें भी टाइम लगता है, बोलिए। बहुत अच्छे। अगर मान लीजिए कि हम लोग खेल रहे हैं तो उसमें भी टाइम लगता है, वी आर, राइट। अगर हम लोग लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? आई एम, ठीक है, कोई दिक्कत? मान लो कि हमारे भारत के बहुत ही खूबसूरत प्लेयर हैं जिनका नाम हम लोग जानते हैं, विराट कोहली। क्या नाम है? विराट कोहली बहुत ही अच्छे महान बल्लेबाजों में से एक। विराट कोहली इज़ प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहा है, तो ऐसा तो नहीं गया मैदान में खेल लिया, नहीं, कोई दिक्कत? चलिए अब मान लीजिए मैंने लिखा रमेश इज़ वर्किंग, काम कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है? वर्किंग इन द फील्ड, इन द, खेत में काम कर रहा है, तो टाइम लगेगा, बोलिए। अब मेरा नाम तो जानते हो, रचित, रचित इज़ फाइटिंग विथ एनिमी, रचित दुश्मन से लड़ रहा। रचित कभी कभी भाषण देता है, जानते हो रचित बा को? रचित इज डिलीवरिंग स्पीच, भाषण दे रहा है, राइट। रचित क्या कर रहा है? कौन है ये रचित? जानते हैं आप लोग? वही ये सब काम जो है कर रहा है, समझ में आ रहा है? एक मार्क ग्रीन। चलिए
आप देखिए, चाहे वो काम हंसने का हो, देखने का हो, खेलने का हो, लिखने का हो, खेलने का हो, काम करने का हो, लड़ाई करने का हो, डिलीवर करने का हो, ये सब काम क्या है, ड्यूरेशन लेता है, राइट। क्या लेता है, ड्यूरेशन लेता है। मेरे अंदाज से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट। अब मान लीजिए अभी आप क्या देखें कि ये सारा वर्ड्स जो है ड्यूरेशन लेता है, कोई दिक्कत समझ में आ गया। क्या मिटाने का मैं कष्ट प्रदान करूं क्या, बहुत अच्छे मिटाऊं। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना पूरा अच्छे से, बहुत अच्छे। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बातें हैं, आप लोगों का ज्ञान खुल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मिटाने का मैं कष्ट प्रदान करता हूं। देखिएगा ध्यान से, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए बच्चों। और भी कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं। देखिए मैंने कुछ सेंटेंस लिखा, आई एम नोइंग, मैं जान रहा हूँ, आई एम लुकिंग, आई एम अपियरिंग, आई एम लविंग यू, राइट। ये चारों के चारों सेंटेंस भी ड्यूरेटिव हैं, यस और नो, गलत बात। ये चारों के चारों सेंटेंस ड्यूरेटिव नहीं है, ये चारों के चारों सेंटेंसिव ड्यूरेटिव नहीं है। आप लोग को प्यार भी ठीक ढंग से करने नहीं आता है। कैसे, ज़िंदगी में कभी भी अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो ये सेंटेंस नहीं लिखिए आई एम लविंग यू। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, तो ये हो जाता है, ये किया नहीं जाता, इसके लिए ING लिखने की ज़रूरत नहीं है, एम भी लगाने की ज़रूरत, कंटिन्यूअस है तभी एम आएगा। तो आप आई एम लविंग यू की जगह सीधे लिखिए आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, राइट। ये आसान सेंटेंस है, क्या है, आसान सेंटेंस है, प्यार युक्त सेंटेंस है, कोई दिक्कत। तो अगर मान लीजिए आप प्यार किसी से करते हैं और अगर आई एम लविंग यू लिख दिए, अगर वो ग्रामर उसका सही है तो 10 चप्पल भी मारेगा आपको, राइट। तो अगर चप्पल खाने से बचना चाहते हैं तो कम से कम पहले सेंटेंस तो सीख लो, फिर प्रपोज करने जाओ। प्रपोज करने से पहले सेंटेंस सीख लो, ये सही है, ये गलत है। अच्छा, आई एम नोइंग, मैं जान रहा हूँ, ये कुछ नहीं होता है, आई नो, मैं जानता हूँ, बस। आई एम लुकिंग गलत है, लुकिंग होता है नहीं, तो एम भी गलत है, आई लुक, मैं देखता हूँ, राइट। आई एम अपीयरिंग में आई अपीयर होगा, APPEAR, मैं अपीयर होता हूँ, राइट। कोई दिक्कत, ये सब ड्यूरेटिव सेंटेंस नहीं है, यानी ये सब वर्ब ड्यूरेटिव नहीं है। तो इसके ऊपर का हेडिंग है कुछ वर्ब, कुछ वर्ब्स है ना ड्यूरेटिव नहीं होते, ड्यूरेटिव नहीं होते हैं, कुछ वर्ब ड्यूरेटिव नहीं होते हैं। जैसे, तो जैसे में आपका एग्जाम्पल ये पूरा का पूरा है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कैसे, लुक स्टेट वर्ब है, ठीक है। आई लुक एट यू, आई लुक एट यू लगेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। आई एम लुकिंग यू ऐसा होता नहीं, इसलिए तो गलत कर दिया, आई एम लुकिंग, ठीक है ना। आप इनफॉर्मल इंग्लिश में आप बोल सकते हैं सेंटेंस अगर बोलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं, राइट। समझ आ रहा है, चल कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, चल आगे बढ़े। अच्छा, ये सब चीज़ें जो अभी हम पढ़े, लव, अपीयर, लुक, नो, ये सब पढ़े ना, आखिर ये ड्यूरेशन नहीं लेता है। तो ड्यूरेशन नहीं लेता है तो है क्या, ग्रामर में इसको क्या कैटेगरी से हम कैटेगराइज करेंगे, मतलब किस तरह का कैटेगरी देंगे ग्रामर में। ग्रामर में हम इसको कौन सा कैटेगरी के अंदर रखेंगे, इसको ध्यान से देखने की बात है।
अच्छा, आखिर वो जो ड्यूरेटिव है, वो ड्यूरेटिव अगर कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं, सॉरी जो कुछ वर्ब ड्यूरेटिव नहीं होता है, कुछ वर्ब ड्यूरेटिव नहीं होता है, अगर वो ड्यूरेटिव नहीं होता है प्यारे बच्चों, अगर वो ड्यूरेटिव नहीं होता है तो उसको ग्रामर की किस कैटेगरी में डालते हैं, या उसका कुछ स्पेशल नाम है, वो स्पेशल नाम हम देंगे, राइट। चलिए देखिए, तो मैंने कहा कि अच्छा हेडिंग में हमने क्या दिया है नोट्स में, तो क्या है, ड्यूरेटिव नहीं है तो क्या है, ये क्या है, ध्यान से देखिए। तो ये है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक वर्ब, कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक वर्ब, बहुत बारूद खतरनाक, समझ रहे ना, कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, जो प्रोग्रेसिव ना हो, जो कंटिन्यूअस ना हो, इसको बोलते हैं नॉन प्रोग्रेसिव। क्या बोलते हैं? नॉन प्रोग्रेसिव, नॉन प्रोग्रेसिव बोलते हैं ऐसे वर्ब को। क्या बोलते हैं? नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। क्या बोलते हैं? नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, राइट। ऐसे वर्ब को क्या बोलते हैं? नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। क्या बोलते हैं? तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? स्टेटिव वर्ब, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। मतलब अब देखिए कुछ कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं। देयर आर, कॉन्सेप्ट मतलब कुछ डेफिनेशन वगैरह। देयर आर सम वर्ब्स, देयर आर सम वर्ब्स, कोई दिक्कत? which sometime don't admit, वो नहीं मानते हैं, एडमिट नहीं करते हैं। डोंट एडमिट ऑफ प्रोग्रेसिव, डोंट एडमिट ऑफ प्रोग्रेसिव एक्शन, मतलब वो प्रोग्रेसिव एक्शन को नहीं मानते हैं। ठीक है। सच वर्ब्स, ऐसे वर्ब्स को, सच वर्ब्स आर कॉल्ड स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव या इसको नॉन प्रोग्रेसिव है ना, आर कॉल्ड स्टेटिव वर्ब्स या नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। ठीक है ना, कोई दिक्कत? समझ में आया? कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो नहीं एडमिट करते हैं, लेते ही नहीं हैं कौन से एक्शन को? प्रोग्रेसिव एक्शन को, यानी ऐसा एक्शन जो कंटिन्यूअस में, उसको नहीं लेते हैं। ऐसे वर्ब्स को हम लोग स्टेटिव वर्ब या नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से देखिएगा। अच्छा, हम अभी जो बताए हैं आप अमर वाणी के तरह उसको अपने दिलो दिमाग में छाप लीजिएगा, क्योंकि जो पढ़ाएंगे यही हर जगह आएंगे, जो हम पढ़ाएंगे यही हर जगह आएंगे और ही आएंगे, यही आएंगे, चाहे वो किताब भारत का कोई भी हो। समझ रहे ना? आएंगे और यही आएंगे। आसान है, देखिएगा ध्यान से। क्या पहला होता है? ब्लैक मार्कर। नहीं है तो इसमें इंक डालने का कष्ट प्रदान करें और उसके बाद हम लोग लिखेंगे। चलिए देखिए, पहला होता है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, आप ध्यान से देखिएगा। पहला क्या है? वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, मतलब आपका परसेप्शन क्या है, आप क्या देखते हैं, आप क्या टेस्ट करते हैं, क्या आप टेस्ट करते हैं, आप क्या सूंघते हैं, आप क्या सूंघते हैं, आप क्या सुनते हैं, आप क्या सुनते हैं, आप क्या प्रीफर करते हैं, आपको क्या पसंद है, राइट। और आप प्लीज़, राइट, कोई दिक्कत? इतना ही शब्द है परसेप्शन का। मतलब याद रखो, तुम अगर कुछ खाओगे, खाओगे तो पक्का है कि तुमको स्वाद कुछ न कुछ का आएगा ही। ऐसा है कि कुछ खा रहे हैं स्वाद नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होता। हम बोलते हैं कि स्वाद नहीं है बढ़िया, लेकिन कुछ न कुछ स्वाद
बोलिए यस सर। अगर हम कान खुला है तो कुछ ना कुछ सुनेंगे ही। ऐसा है कि कान खुला हम कुछ नहीं सुन रहे हैं, मतलब तुम्हारा कान खुला और तुम कुछ सुन नहीं रहे हो, ऐसा होता है? कुछ नहीं भी सुनो फिर भी गाड़ी की आवाज़ सुन रहे हो, राइट। इसका मतलब कान खुले हैं तो सुनोगे। तो जो चीज़ ऑटोमेटिकली होता है उसको कंटिन्यूअस में लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे बात को? इसको वर्ड्स ऑफ परसेप्शन कहते हैं। सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रीफर, प्लीज। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला, अब दूसरा है वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। क्या है? वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। जैसे अब अगर मान लो कि सोचने का आप काम करते हैं तो वो, अगर आप जानने का काम करते हैं तो वो, राइट। अगर मतलब का काम करते हैं, मीन मतलब समझते हैं वो, और माइंड, ये सारे शब्द थिंकिंग के हैं। और इन सभी के साथ नॉन प्रोग्रेसिव है, ये प्रोग्रेसिव नहीं लेते हैं, स्टेटिव वर्ब है, ये आईएनजी अपने से नहीं लेंगे। अच्छा, तीसरा क्या है? तीसरा है आपका वर्ब्स शोइंग पोजीशन। वर्ब्स शोइंग पोजीशन, जो अधिकार बताते हैं। जो क्या बताते हैं? अधिकार बताते हैं। जो अधिकार बताएंगे शोइंग पोजीशन। अभी क्या देखने जा रहे हैं? ऐसा कौन कौन सा वर्ब है जो पोजीशन शो करता है? कौन सा शो करता है? पोजीशन। पोजीशन नहीं, पोजीशन, अधिकार। क्या? अधिकार। देखिएगा, अधिकार सोने वाला शब्द आप लोग पहले से जानते हैं, अपना, ओन, राइट। बोलिए, हैव भी अधिकार बताता है। बिलोंग, क्या? बिलोंग भी अधिकार बताता है। कंप्राइज भी रखता है, अधिकार बताता है। पॉजेस खुद, प्योर पॉजेस मतलब रखता है, राइट। कंटेन, क्या? राइट। कोई दिक्कत? अच्छा, समझ में आ रहा है ना? 4 verbs expressing feeling और state of mind। या तो फीलिंग शो करेगा या माइंड का स्टेट करेगा शो, ठीक है ना। जैसे बिलीव, जानते हो बिलीव मतलब क्या होता है? विश्वास, राइट। या आप लाइक को कह सकते हैं, लव को कह सकते हैं, वांट कह सकते हैं, विश कह सकते हैं, राइट। डिजायर कह सकते हैं या हेट कह सकते हैं, राइट। ये क्या था? वर्ब्स जो एक्सप्रेस करते हैं फीलिंग को और स्टेट ऑफ माइंड को। पांचवा है आपका वर्ब्स इन जनरल। कुछ जनरल में वर्ब होंगे, इनको याद रखना है आपको कि ये भी वही होते हैं स्टेटिव वर्ब। कौन होते हैं? स्टेटिव वर्ब। देखिएगा ध्यान से। लुक, क्या? लुक, सी में मतलब होता है दिखता है। अपीयर, क्या? अपीयर या अफेक्ट, क्या? अफेक्ट या रिजेंबल, राइट। या कॉस्ट, रिक्वायर या स्टैंड या फेस, बिकम। सही है? कोई दिक्कत? याद रखिएगा, कभी कभी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके साथ हम आईएनजी लगा सकते हैं, और आईएनजी लगाते हैं तो उसका कंडीशन भी हम बताएंगे। जैसे अभी कुछ देर पहले बोला था वो लुकिंग का, तो उसमें लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। क्या है? कंडीशन है। कौन? सी। पहले इतना जान लीजिए क्या कि ऑटोमेटिक चीज़ें जो भी होती है, ऑटोमेटिक चीज़ जो होगी वो हमेशा स्टेट्स होगी। क्या होगी? स्टेट्स होगी, ठीक है ना। इनस्टेटिव होता है, राइट। उसके बाद एक और नोट करके आपके पास चीज़ है। क्या नोट करके चीज़ है? आप ध्यान से देखिए। लुक, हियर और सी में आईएनजी लग सकता
लग सकता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन हम बताएंगे, राइट। देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा, किताब कहती है कि इन सारे वर्ड्स में आप आईएनजी नहीं लगा सकते हैं। क्या कहती है? आईएनजी नहीं लगा सकते हैं। कोई दिक्कत, समस्या? किताब कहती है इन सारे वर्ड्स में आप आईएनजी नहीं लगा सकते हैं। समझ में आया ना? तो इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप लोग अगर थोड़ा सा और लंबा पढ़ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। टाइम 7:33 हो गया, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इसके आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। आप लोग इसको याद करके आइए, ठीक है ना। हम बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से, कि लुक हियर और सी में आईएनजी लगता है, यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, कोई तकलीफ? आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ढेर से ढेर वीडियो देखिए। इस सारे वीडियो का जो है आप जो है PDF नोट्स हम आपको जब कंप्लीट होगा टेंस तब हम देंगे। तब तक आप खुद से नोट्स बनाएं। कल मुझे इसका नोट्स आप सबमिट करेंगे, ठीक है ना। और इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको याद करके आना है, जितने प्यारे स्टूडेंट्स हैं आप लोग भी जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग भी याद करने का कष्ट प्रदान करें। आप याद कीजिएगा तभी इंटेलिजेंट बनिएगा। थैंक यू सो मच।